हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए स्टैटिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट वन से पहले बच्चों मैं आपको स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मीन मॉड मीडियन के बीच बड़े बड़े क्वेश्चनों पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन। कुल मिला के मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के स्टैटिक्स के 10 पार्ट बनाऊंगा। इन 10 पार्ट में ऑब्जेक्टिव सीरीज के स्टैटिक्स के सारे टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बच्चों, कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन की। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एम्पेरिकल रिलेशन अमंग द मीडियन मॉड एंड मीन ऑफ डाटा इज। देखिए बच्चों, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी कि स्टैटिक्स के मैक्सिमम जो टूल होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, मीन मॉड और मीडियन के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर बच्चों इनडायरेक्टली। और मीन मॉड और मीडियन के बीच क्या होता है बच्चों, एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला भी होता है। इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है बच्चों, सबको पता होगा। ये रिलेशन होता है बच्चों आपका 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। ये बच्चों क्या होता है, मीन मॉड और मीडियन के बीच इंपेरिकल रिलेशनशिप का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे अगर आपको मीन मॉड और मीडियन में 3 डाटा में से कोई से भी 2 डाटा आपको गिवन दे रखे हैं, तो हम थर्ड डाटा को इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मॉड इज। अब देखिए बच्चों, आपको मीन और मीडियन आपको गिवन दे रखा है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी बच्चों, मॉड की। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो वो फॉर्मूला आपके पास 3 इंटू में मीडियन, और आपका देखिए बच्चों मीडियन कितना दे रखा है बच्चों आपका 15, फिर आता है 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन कितना है बच्चों आपका 14 प्लस आपका जेड, तो 15 3 जा 45 और 14 2 जा 28। ठीक है बच्चों, तो 15 में से 8 गया बच्चों, कितना आ गया आपका 7, और ये हम कह सकते हैं कि मॉड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 17 आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि बच्चों हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे मीन मॉड और मीडियन क्या करते हैं बच्चों, हम स्टडी करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन मॉड और मीडियन क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन भी होगा, मॉड भी होगा और मीडियन भी होगा। तो क्या नहीं होगा बच्चों इसमें, देखिए क्लास इंटरवल आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मीन मॉड और मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की स्पेशल ब्रांचेस हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द रेंज ऑफ द डाटा इज दिस। अब ये आपके पास कुछ डाटा दे रखा है, और इस डाटा का हमें क्या बताना है बच्चों, रेंज बताना है। और जैसा कि बच्चों इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कुछ डाटा गिवन होता है, तो उस गिवन डाटा में से मैक्सिमम वैल्यू में से अगर मिनिमम वैल्यू को हम क्या कर दें बच्चों, माइनस कर दें, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, रेंज होता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब ये बताइए बच्चों, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 18, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों 5। तो इट्स मीन्स आपका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, आपका 13 आएगा। तो इट्स मीन्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 150 की बतानी है आपको बच्चों, क्लास मार्क बतानी है। देखिए बच्चों, ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना इसमें, एक होता है क्लास मार्क, एक होती है क्लास साइज। ठीक है, सुनने में दोनों चीज़ें एक जैसी लगती है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, तो जब भी आपके पास कोई क्लास दे रखी हो, आपको उस क्लास का निकालना है क्या बच्चों, क्लास मार्क निकालना है। देखिए क्या है आपका 130 और 150। तो क्लास मार्क होती है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है बच्चों, उसे कहते हैं क्लास मार्क। इसका मतलब 130 और 150 का मिड वैल्यू क्या आएगा, देखते ही समझ में आ रहा है 140 होता है। और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप इन दोनों क्या कर दें बच्चों, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्लास मार्क इक्वल टू लोअर प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2। तो लोअर वैल्यू कितनी है 130, अपर वैल्यू कितनी है 150। तो 130 प्लस 150 कितना हो गया बच्चों आपका 280 अपॉन में 2, इट्स मीन्स 140 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द क्लास साइज ऑफ द क्लास 15-20। तो देखिए 15 से 20 के बीच जो इंटरवल आपको दे रखा है, इसमें क्या बताना है आपको, क्लास साइज बताना है।
क्लास साइज क्या होता है बच्चों, क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो क्लास साइज कितना होगा बच्चों आपका 5 होगा, क्योंकि लोअर वैल्यू कितनी है 15 एंड अपर वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5। इट्स मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाय 5 देन देयर मीन इंक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5, रिमेन द सेम और नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये कुछ डाटा गिवन है। अगर हर एक डाटा को मैं 5 इंक्रीज कर दूं, अगर हर एक डाटा में मैं 5 इंक्रीज कर दूं तो आपका जो मीन होगा बच्चों वो भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आपके पास कुछ गिवन डाटा है, ठीक है बच्चों, और उस गिवन डाटा में हर डाटा में मैं 5 को प्लस कर रहा हूँ, तो आपका न्यू मीन भी 5 क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सभी डाटा में से 5 को क्या कर रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स न्यू मीन भी 5 डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है और उस डाटा में ईच नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू मीन भी 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, हर एक डाटा में हम 5 इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स मीन्स जो न्यू मीन होगा वो भी आपका 5 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ मीन ऑफ गिवन डाटा 6, 8, m, n, 14 इज 10, इन सभी डाटा का जो मीन है बच्चों आपका 10 दे रखा है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, मीन का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है कि मीन इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो देखिए 6 + 8 + m + 9 + 14, ठीक है बच्चों, तो कितने नंबर हो गए आपके बच्चों 5, और मीन कितना दे रखा है 10, तो इस 5 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी। तो 6 और 8 14, 14 और 14 बच्चों 28, 28 में 9 प्लस कर दिया 37 + m, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 50, और ये प्लस का 37 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 13। क्या कोई ऑप्शन 13 है आपका, यस, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 बच्चों कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।